आप पूछ सकते हैं, आपको हक है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि प्रणव को सक्सेस क्यों नहीं मिली। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, द थिंग्स हेल्ड हिम बैक सीम्ड स्मॉल डिटेल्स, पर आज समझ में आता है कि वो स्मॉल डिटेल्स नहीं थे, वो पूरी एक बात थी। पापा को तो कभी भी प्रणव को कभी भी सक्सेस नहीं चाहिए थी, नेवर। ही वॉज एन ऑलराउंडर। और बात सिर्फ अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से दिखाने की ही थी। स्टिकिंग टू द वन आइडिया डे इन डे आउट, नेवर लेटिंग एन अपॉर्चुनिटी slip by of meeting right people and getting to the right places. That would have been easy. कमाल की एनर्जी थी उनमें। I used to grudge his interest in other things. मुझे लगता था, इनफैक्ट मुझे गुस्सा आता था जब मैं उनको हारते हुए देखता था। कभी ऐसे लोगों से जो उनसे कम टैलेंटेड है। आफ्टर सर्टन पॉइंट मुझे लगने लगा दैट ही इज वेस्टिंग हिमसेल्फ, वो भी बिना किसी परवाह किए। बट इट वॉजंट दैट, इट वॉजंट वेस्ट, इट वॉज ऑल एज मच एज अ पार्ट ऑफ हिम एज हिज म्यूजिक। उनको वेल्थ एंड पॉवर्टी की बकवास से बड़ी नफरत थी। उन्होंने तो बगावत भी किया ऐसे कानून के खिलाफ जो कानून नहीं थे। But the only interest enforced by the authority, he fought against the sheer deadness of prejudice. उनको इस सबसे नफरत थी, एक सोचने समझने वाले इंसान के तरीके से भी और एक म्यूजिशियन के तरीके से भी। और नफरत क्यों ना हो, नफरत क्यों ना हो। It was all a part of the decode. Initially, I used to think his wasting himself was really an effort to create larger harmony. He used to say beauty of music is the image of beauty in life, and that life must come first. डिकोड तो उनको कहीं भी किसी भी तरीके से बर्दाश्त ही नहीं था। He despised musicians who scream at a flatted and hunger for flesh pots after the performance. No, he was never that. He was never that. But people resented it. वही लोग जिनको ये सोचना चाहिए था, the very people ought to have understood